आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, एक ऐसी न्यूज बताने वाला हूं कि आपको 100% ये बात सुनने के बाद शौक में डाल देगी। क्योंकि बात ये ऐसी है कि आपने कभी ना कभी जीवन में सोचा होगा कि भाई क्राइम होते होंगे, एक लेवल के होते होंगे, या फिर एक मान सकते हैं कि कोई क्राइम का एक लेवल होता होगा। लेकिन यहां पर एक स्कैम पकड़ा गया है, वकीलों का स्कैम पकड़ा गया है, फेक लॉयर्स का, फेक डॉक्यूमेंट्स का, फेक जमानत कराने का और फेक श्योरिटीज का जो है एक स्कैम पकड़ा गया है, जो क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट करा है। तो आगे की न्यूज क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्या एक्चुअल में लॉयर्स करते थे, क्या लॉयर्स जो थे वो क्या ऑथराइज्ड लॉयर्स थे, उनके पास डिग्री हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, एक्सेट्रा सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात हमें समझने की है कि क्राइम ब्रांच ने जो है ना एक लॉयर्स के ग्रुप्स को अरेस्ट करा है। अब ये बात समझने की है क्या वो लॉयर्स का जो ग्रुप है वो फेक है या फिर उनके पास प्रॉपर ऑथराइज्ड डिग्री है या नहीं है, वो एक स्कैम कर रहे थे। और अगर उनके पास डिग्री नहीं है यानी कि वो फेक लॉयर्स कहलाए जाएंगे। तो इसके अंदर मैं बता दूं, आपने फेक सीबीआई का तो नाम सुना होगा, जो सीबीआई जो है फेक बन के घरों में जाती थी और लूट लेती थी, बंदों को ठग लेती थी, ये सभी ने सुना है। आपने हद से हद फेक पुलिस का भी नाम सुना होगा कि फेक पुलिस जो है बनकर लोग जाते थे और फ्रॉड करते थे, लूटते थे, लोगों को ठगते थे, XYZ। आपने ये सब सुना होगा। लेकिन अब एक और न्यूज आई है कि फेक लॉयर्स, एक फेक लॉयर्स का ग्रुप था, लेकिन उसके अंदर एक एडवोकेट है जिसके पास ऑथराइज्ड डिग्री थी, जो गैंग में शामिल था। तो इसके अंदर बात है कि फेक लॉयर्स जो है और उनका जो गैंग्स है, एक फेक लॉयर्स का पूरा गैंग क्या करते थे, बहुत ही भयंकर काम करते थे कि वो जो है ना, जो बेल्स के पेपर्स होते हैं, जो वकील होंगे, जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे, जो एडवोकेट्स होंगे, और जो लॉयर्स होंगे, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जो बेल के पेपर्स होते हैं वहां पे श्योरिटीज भी जमा करानी होती है, श्योरिटीज के भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जो फेक लॉयर्स का जो गैंग था, ये फेक बेल के पेपर्स रेडी करते थे। इतनी बड़ी बात, फेक बेल के पेपर रेडी करते थे, फेक जो है श्योरिटीज के पेपर रेडी करते थे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जमानतदार के नाम से हम जानते हैं। और जितने भी बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए होते थे पुलिस स्टेशन के अंदर जमा कराने के लिए, कोर्ट के अंदर जमा कराने के लिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये फेक लॉयर्स का ग्रुप जो है प्रिपेयर करता था, वो भी नकली, जाली, फेक। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। तो कानपुर के अंदर जो क्राइम ब्रांच है, उनको इस बात का पता लगा, बहुत महीनों तक इन्होंने जो छानबीन करी और एक्चुअल में एविडेंसेस इकट्ठा करे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं भाई, किसी के पास यूं ही जाकर आप जो है रेड नहीं कर सकते, यूं ही जाकर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एविडेंसेस ना हो। तो कानपुर की जो क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने पहले प्रॉपर एविडेंसेस को कलेक्ट करा, फिर एकदम उन्होंने पकड़ा और पाया गया कि भाई फेक लॉयर्स का पूरा जो है गैंग, ये फेक के बेल पेपर्स रेडी करता है, फेक जो बेल की श्योरिटीज जमा होती है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर करता है, सारे के साथ अदर और डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं भाई वो जमा करते हैं और लोगों की बेल करा रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर कानपुर के क्राइम ब्रांच को शक हुआ, उन्होंने पूरी की पूरी टीम की रेड करी और पकड़े गए सारे के सारे लोग, सारे के सारे फेक लॉयर्स। जो लॉयर्स नाम ऑथराइज तो नहीं थे, फेक थे। यहां पे फेक वर्ड यूज करा गया है इस न्यूज के अंदर। अब इसके अंदर एक और बात करूं तो एक स्कैम चल रहा था, इसके अंदर अरेस्ट कौन कौन बंदे हुए, एक एडवोकेट जो ऑथराइज हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरी की पूरी न्यूज के अंदर ना प्रॉपर अभी जानकारी अभी पूरी की पूरी पब्लिश नहीं करी गई है और पूरी की पूरी ऑथराइज जो है न्यूज है वो अभी पब्लिश नहीं करी गई है। लेकिन जितनी भी जानकारी अभी मिली है, ये बिल्कुल इतनी जानकारी मिली है कि एक एडवोकेट थे, 2 उनके अकाउंटेंट थे, 2 उनके श्योरिटीज थे, कि जो श्योरिटीज का काम करते थे, करवाते थे और बेल करवाते थे, उन सभी लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। और इन सभी लोगों के पास क्या क्या पाया गया, 2 फेक आधार कार्ड्स और फेक डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही में स्टेशन की स्टैंप होती है ना, जो स्टेशन की स्टैंप लगती है बेल पेपर्स के अंदर, वो भी इनके पास पाई गई। वो तो फेक बन जाती है, इन्होंने आराम से बना ली होंगी जब इतना बड़ा स्कैम चला रहे हैं। तो इसके अंदर फेक तो आधार कार्ड की कॉपीज, पता नहीं कितनी कॉपीज होंगी इनके पास, फेक डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट्स, और इनके पास स्टेशन के स्टैंप्स भी इनके पास पाई गई थी। तो एक क्राइम ब्रांच जो है कानपुर की है और कानपुर के अंदर ही शायद ये काम करा गया होगा, ये स्कैम कर रहा होगा, क्योंकि कानपुर की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने ही इन सारे के सारे लोगों को पकड़ा है और इसका पूरा का पूरा खुलासा करा है एक न्यूज के अंदर। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी कि आप लोग जरा अपने दिमाग में सोचकर बताइए कि आपको ये बात शॉकिंग लगी है या नहीं लगी है, कि ऐसा तक क्राइम कोई करने की सोच सकता है कि बेल पेपर्स जो है वो नकली बनाना और जो बाकी के जो भी जितने भी श्योरिटीज के अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तक नकली बना के बेल करवाना और ऐसा स्कैम चलाना।
कि ऐसा कौन लोग सोच सकते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना भी एक व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा कि आपके पास भी कोई ऐसी अपडेट आई है आपकी लाइफ में कि आपने कोई भी ऐसा शॉकिंग वाला जो है क्राइम देखा हो, सुना हो और आप लोग जानते हो उस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं और बाकी सभी लोग आपके व्यू पॉइंट को जरूर समझेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।